भारत के ऑपरेशन सिंदूर से थर-थर कांपते पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर है। 15 अगस्त से पहले भारतीय जाबाजों ने बॉर्डर पर पाकिस्तान के लिए 3 लेयर चक्रव्यूह बनाया है। आज आपको मैं वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं जिसको देखने के बाद पाकिस्तान के हुक्मरान और सेना प्रमुख की सांस अटकनी तय है। हम दिखाएंगे कि कैसे हमारे वीर जवान देश की हिफाजत के लिए विपरीत परिस्थितियों में भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं, पाकिस्तान के सामने सीना चौड़ा किए हुए। दूर भी जारी है, किस तरह की अलर्टनेस लाइन ऑफ कंट्रोल पर है और किस तरह के पेट्रोल्स और एरिया डेमोनेशन में किस तरह की इंटेंसिटी है? देखिए, अलर्टनेस और हमारी कार्रवाई कुछ ऐसी है। जो हमारा टास्क यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मेरा और जो जितने मेरे ट्रूप्स यहाँ पे, हमारा टास्क यहाँ पे एस्टैब्लिश, मेंटेन एंड इंश्योर अ जीरो इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड। अब एक जीरो इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार की इन्फिल्ट्रेशन हमारे यहाँ से ना हो पाए। जोश कैसा है ऑपरेशन सिंदूर? जोश हमेशा हाई रहता है हमारी फौज का। क्यों फौज हाई है? ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश आजादी का पर्व मना रहा है। बॉर्डर पर देश के प्रहरी पूरी तरह अलर्ट हैं। आर्मी की फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जवान कैसे दुश्मनों की हरकत पर नजर रख रहे हैं, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। देश आजादी का पर्व मना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर किस तरह से इस दिन को मनाया जा रहा है और भारतीय सेना किस तरह की तैयारियां कर रहा है, आज खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मनों पर काल की तरफ बरसने वाला यह है बोफोर्स आर्टिलरी गन। मुश्किल हालातों में भी दुश्मन पर सटीक वार करने में सक्षम इस गन को फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात किया गया है। हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं और तस्वीरों के माध्यम से आज दिखाएंगे कि भारतीय सेना की क्या तैयारियां हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना लगातार तैयार बैठी है और तस्वीरों के माध्यम से मेरे सहयोगी शफीक आपको दिखाएंगे। ये आर्टिलरी गन है बोफोर्स की, जिसने कारगिल के युद्ध में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। और यहाँ आपको हम दिखाएंगे ये जो आर्टिलरी गन है ये 360 घूम सकती है। इसके अंदर एक इंजन है और जिससे ये गन बाकी जो आर्टिलरी गन्स है उनसे डिफरेंट है। इस आर्टिलरी गन में एक इनबिल्ट इंजन है जो डिफिकल्ट टेरेन में भी मूव कर सकता है। 360 डिग्री जो है वो मूव कर सकता है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी सेना ने सिविलियन एरियाज को टारगेट किया था, आर्टिलरी फायर किया था, शेलिंग की थी और जिसकी वजह से राजौरी और पुंछ में जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। कई लोगों की जो है मौत हुई थी, लेकिन उसके दौरान हमने देखा कि भारतीय सेना की जो आर्टिलरी पावर है उसका हमने देखा और आर्टिलरी जो वेपन्स है खासतौर पर बोफोर्स और दंश उसका इस्तेमाल किया गया और जो पाकिस्तानी सेना की फॉरवर्ड पोजीशंस है उनको टारगेट किया, उस तरह उनकी चौकियों को खामोश कर दिया। बॉर्डर एरिया के घने जंगलों में भी कैसे दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए हमारे वीर जवान चौकस रहते हैं, उसकी तस्वीर है ये। कि जो लेटेस्ट असॉल्ट राइफल्स है, इन असॉल्ट राइफल्स को जो है इन जवानों के हाथों में थमा दी गई है और सारे जो उपकरण है, जो इक्विपमेंट्स है जो वॉरफेयर में इस्तेमाल होते हैं या ख़ास तौर पर घुसपैठ की कोशिशों को विफल करने के लिए होते हैं, उनका इस्तेमाल लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार किया जा रहा है। शफीक आपको तस्वीरें दिखाएंगे फेंस की, लाइन ऑफ कंट्रोल की। जिस जगह से हम रिपोर्ट कर रहे हैं ये उत्तरी कश्मीर की एक फॉरवर्ड लोकेशन है और यहाँ पर लगातार जो भारतीय सेना के जवान हैं वो एम्बुश और एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज लगातार अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त जो आप देख सकते हैं एम्बुश का एक जो एक्सरसाइज है उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही है और दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम बनाया जाता है। यहाँ घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए भारतीय सेना के पास मल्टी लेयर जो है वो प्रोसेस होता है, जहां एक तरफ ड्रोन कैमरास या हाई पावर जो सीसीटीवीज है उनको फैंस के नज़दीक इंस्टॉल किया गया, उनसे हर एक गतिविधि पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर नज़र रखी जा रही है। तो वहीं भारतीय सेना के जवान ऑन ग्राउंड जीरो पर लगातार इस एरिया डोमिनेशन और
पेट्रोलिंग एक्सरसाइज को अंजाम देते हैं ताकि दुश्मन की कोई भी चाल जो है या कोई साजिश जो है वो कामयाब न हो जाए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी फौज ड्रोन से बॉर्डर एरिया के सिविलियंस इलाकों को लगातार निशाना बना रही थी, लेकिन उसके हर वार को हमारे एयर डिफेंस ने हवा में ही ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने कमाल कर दिखाया। पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन्स और दूसरी जो एरियल थ्रेट्स हैं उनको रियल टाइम में विफल किया गया। हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं और मेरे सहयोगी शफीक आपको दिखाएंगे भारतीय सेना की किस तरह की तैयारियां हैं। आर्मी की जो एयर डिफेंस गन है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के जो फॉरवर्ड पोजीशंस है वहां पर लगाई गई है और अब देखेंगे खराब मौसम के भीतर भी जो है ये भारतीय सेना की चौकसी आप देखेंगे। ये जो एयर डिफेंस गन है इसकी उपस्थिति यहाँ पे है, फॉरवर्ड पोजीशंस पे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो ड्रोन्स और बाकी तरह के जो थ्रेट्स पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं उनको रियल टाइम में विफल किया गया था। 600 से ज़्यादा जो ड्रोन्स है वो यहाँ पे गिराए गए थे। इन्हीं जो आर्मी एयर डिफेंस गन्स है इनका इस्तेमाल किया गया। सबसे बड़ी बात इस गन के बारे में बता दूं कि ये दिन और रात में भी वार कर सकता है और आप देखेंगे 360 डिग्री मूव कर रहा है और इसके अंदर एक इनबिल्ट इंजन है जो इससे किसी भी समय और किसी भी वक्त जो है किसी भी जगह पहुंचने में मदद करता है। सर, जो आर्मी एयर डिफेंस गन है ऑपरेशन सिंदूर में क्या रोल रहा है इसका और कितने जो थ्रेट्स थे वो न्यूट्रलाइज किए गए? ये मैक्सिमम यहाँ से गुजरने वाला जो ड्रोन्स है, मैक्सिमम ड्रोन्स आया था, ड्रोन्स को एवेटली एनगेज किया और कुछ ड्रोन्स को बर्बाद किया, कुछ ड्रोन्स अपने हाइट बढ़ा करके हमारा रेंज से बढ़ा करके आगे चला गया। इंडियन आर्मी की यूनिट में स्नाइपर्स की अहम भूमिका होती है। इनके स्ट्रेटजी के सामने दुश्मन की हर चाल नाकाम हो जाती है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना के स्नाइपर्स की तैनाती की गई है। हम इस समय एक फॉरवर्ड लोकेशन पे हैं और मेरे सहयोगी शफीक आपको दिखाएंगे कि ये जो स्नाइपर्स है वो किस तरीके से अपने ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं। स्नाइपर्स की खास बात ये है कि इनमें काफी ज्यादा पेशेंस होती है, क्षमता होती है एक जगह छुप कर बैठने की, गात लगाने की और किसी भी वातावरण में ये ऐसे अपने आप को छुपा लेते हैं कि कई दिनों तक इनकी मूवमेंट की जरा भी किसी को भनक नहीं लगती है। आप सामने जो तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए ये एक जंगल इलाका है और इस जंगल में ये जो स्नाइपर्स है भारतीय सेना के जवान हैं उन्होंने किस तरीके से अपने आप को इस वातावरण में एडजस्ट किया है और उसके बाद ये प्रैक्टिस यहाँ पर की जा रही है। दिखाया जा रहा है कि भारतीय सेना किस तरीके से तैयार बैठी है दुश्मन पर वार करने के लिए और ऐसे में स्नाइपर्स को भी तैनाती उनकी की गई है। बेस्ट जो स्नाइपर राइफल्स है जिसमें साको, जिसका रेंज करीब 1500 मीटर है और 1200 मीटर तक लगातार प्रैक्टिस जो है वो होती रही है और 1500 मीटर तक दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। और साको राइफल एक ऐसा हथियार, आधुनिक हथियार है जो प्रेसिशन के साथ स्ट्राइक करता है और स्नाइपर्स की तैनाती से भारतीय सेना की जो तैयारियां हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है, बहुत ज्यादा सख्त हो गई है।